अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम 9.4 स्टार्ट करेंगे बेटा। 9.4 का काफ़ी हद तक ताल्लुक जो है आपकी 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.4 के साथ में भी। उसमें बेटा कुछ फार्मूले हमने याद किए थे, वो फार्मूले आपको अगर याद हो जाए तो आप जो है एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। बेटा मैं एक दफ़ा रिमाइंड कर देता हूँ फार्मूले तमाम, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बेटा आप लोगों ने पढ़ा था शेयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपने 10th क्लास में पढ़ी है। साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा, सीकेंड ऑफ थीटा और कोसेकेंड ऑफ थीटा। यहाँ से बेटा ये मैं एरो बना रहा हूँ, इनके देखिएगा ज़रा। बेटा यहाँ से मैंने लिखा साइन ऑफ थीटा और इसका एरो मैंने मिलाया जिसको बेटा कोसेकेंड के इक्वल ऑफ साइन ऑफ थीटा 1/, कोसेकेंड ऑफ थीटा। यहाँ से कोस ऑफ थीटा है बेटा, तो कोस ऑफ थीटा 1/, सीकेंड ऑफ थीटा इक्वल होता है। फिर मैंने टेन को मिलाया तो टेन होता है जी 1/, कोट ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही है बेटा। अगर यहाँ से कोसेकेंड की वैल्यू निकालूँ तो साइन इधर आ जाएगा, कोसेकेंड इधर, तो कोसेकेंड ऑफ थीटा 1/, साइन थीटा आ जाएगा और सीकेंड ऑफ थीटा 1/, कोस आ जाएगा और इस तरह कोट ऑफ थीटा 1/, टेन आ जाएगा। समझ आ रही है जी। अब उसके बाद ये तो सिंपल सी बातें थी। अब कुछ फार्मूले जो हमने 3 पढ़े थे उसको देखते हैं। उसको देखिएगा बेटा, तो वो क्या है वो देखिएगा ज़रा। वो बेटा मेरे पास पहला फार्मूला हमारे पास ये था, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 के। बेटा यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा तो जाके क्या होगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अगर कोस ऑफ स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो 1 माइनस ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये एक फार्मूले से 2 फार्मूले मैंने और ड्राइव कर दिए। बेसिकली आपको सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे आप बाकी फार्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक फार्मूला बेटा हमें पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा के। अब यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो वो होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जनरल फार्मूला था बेटा। इससे फिर मैंने 3 फार्मूले ड्राइव कर लिए। ये 3 फार्मूले बेटा हमने फिर निकाल लिए। ये टोटल फार्मूले हमारे पास हो गए 6। अब एक फार्मूला और पढ़ा आपने, 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा, ये इक्वल होता है बेटा कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा के। अब यहाँ से अगर 1 निकालूँ तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा जी कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा। या अगर कोट स्क्वायर ऑफ थीटा निकालूँ तो वो होगा कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। तो यहाँ से बेटा ये जनरल फार्मूला था। 3 फार्मूले फिर हमने निकाल लिए, तो ये 3 फार्मूले बेटा फिर हमारे पास। तो ये टोटल कुल मिला के 9 फार्मूले हमारे पास हो गए, जिसमें आपने जस्ट 3 फार्मूले याद करने हैं। एक ये वाला बेटा, एक ये और एक ये 3 फार्मूले अगर आप याद करते हैं तो बाकी जो है 6 फार्मूले आप इनसे आसानी से बना सकते हैं जी। बेटा पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखे जरा। इसमें वो कहता है कि प्रूव दैट सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा इक्वल होता है किसके 1 के। बेटा अभी जो फार्मूले मैंने लिखवाया उसमें हमने देखा कि कोसेकेंड जो है ये 1/, साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है और कोसेकेंड जो सॉरी वह सीकेंड है बेटा, ये सीकेंड जो है 1/, कोस थीटा के इक्वल होता है और कोसेकेंड जो है बेटा 1/, साइन थीटा के इक्वल होता है। इनटू साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ और साथ लिखा हुआ है कॉस ऑफ थीटा। बेटा आप देखें तो साइन थीटा से ये साइन थीटा कटेगा, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कटेगा, तो यहाँ से बच गया 1 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। छोटा सा सवाल था, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कोसेकेंड ऑफ थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा इक्वल होना चाहिए कोसेकेंड ऑफ थीटा और सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा के। जी बेटा कोसेकेंड ऑफ थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, 1/, साइन ऑफ थीटा में भी ऐसा हो। देखिए जी कोसेकेंड ऑफ थीटा होता है हमारे पास 1/,
साइन ऑफ थीटा प्लस टेन को लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा और सीकेंड हमारे पास होता है 1/4। और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/sin थीटा ये बन जाएगा बेटा साइन थीटा ओवर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। कोस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम हमारे पास आएगा साइन थीटा और कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा जब इसको डिवाइड करूँगा इस पर तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको मल्टीप्लाई करते 1 के साथ तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया बेटा प्लस। अब कोस स्क्वायर थीटा पूरे का पूरा कट गया और बच क्या साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा सबसे पहला जो फार्मूला मैंने आपको दिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसकी क्या होता है 1 के, तो यहाँ पे वही कंडीशन है जिस सारी जगह बेटा क्या आ जाएगा 1 ओवर नीचे आ गया साइन ऑफ थीटा और कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो बेटा 1/sin थीटा मैं अलग कर लेता हूँ और 1/cos स्क्वायर ऑफ थीटा मैंने अलग कर लिया। तो 1/sin थीटा अगर मैं देखूँ तो ये होता है कोसेकेंट ऑफ थीटा और cos का उल्ट करें 1/cos होता है वो इतना सीकेंट के, तो cos स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा बन गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था। जी बेटा क्वेश्चन 5 देखिए ज़रा, कहता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होना चाहिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। तो हाई आसान सवाल है बेटा। आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला लिखा था, हमारे पास एक फार्मूला था बेटा 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा ये वाली जनरल फार्मूला जो लिखी इसमें एक फार्मूला ये था मेरे पास, और एक फार्मूला था 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा ये इक्वल होता है बेटा किसके कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये दो फार्मूले बेटा मैंने लगाने हैं और हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह बेटा आ गया जी 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है जी, माइनस तो सीकेंट स्क्वायर यहाँ पे आ गया 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा -1 - cot स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया तो बच क्या tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा विच इज आर राइट, जो कि हमारे साइड के इक्वल है बेटा। तो हम कह सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने प्रूव करना है cot स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। सिंपल सा सवाल है बेटा। आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि कोट जो होता है कोट ये साइन का उल्ट होता है और साइन हमारे पास होता है सॉरी कोट उल्ट होता है टेन का और टेन हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो बेटा कोट जब होगा तो कोट में कोस ऊपर चल जाएगा और साइन हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा पे आंसर है 1 को मल्टीप्लाई करा कोस स्क्वायर थीटा दे तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस 1 को डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा पे आंसर है साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किसके साथ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के साथ। अब आप देखें तो इन दोनों वैल्यू में कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो ऊपर से मैंने कोस स्क्वायर ऑफ थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 - साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और डिवाइड में बेटा मेरे पास है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब यहाँ से देखिएगा बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा ये इक्वल होता है 1 के। अगर यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ कोस स्क्वायर थीटा की तो वो क्या आएगा बेटा 1 - साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो मतलब इस 1 - साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे मैं ये कोस स्क्वायर ऑफ थीटा लगा सकता हूँ। तो देखिएगा जी कोस स्क्वायर ऑफ थीटा एज इट इज बेटा इसकी जगह पे मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर ऑफ थीटा और नीचे मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा कोस ओवर साइन तो कोट के इक्वल नहीं होता, तो ये कोस स्क्वायर ऑफ थीटा एज इट इज और ये बन जाएगा बेटा कोट स्क्वायर ऑफ थीटा, जो कि हमारी दूसरी साइड है जो हमने प्रूव कर दिया। जी बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान सवाल है। लिखा हुआ है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और ये प्रूफ हमने करना है 1 के इक्वल।
अगर बेटा मैं देखूँ तो मेरे पास ये a प्लस बी बन रहा है और ये मेरे पास a माइनस बी बन रहा है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगा तो a स्क्र माइनस बी स्क्र होगा, तो ये बनेगा बेटा सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, या पहले स्टेप करने सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट से ऊपर करेंगे तो बेटा बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर आपने अभी सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़ा बेटा, मैं लास्ट में फार्मूला बताया भी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है वन माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो बेटा ये वैल्यू हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे लगाते हैं तो क्या होगा जी, ये बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो बेटा प्लस वाला माइनस वाले से कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया वन, जो कि हमारी दूसरी साइड है, तो ये प्रूफ हो गया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। अगेन एक सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, देखिएगा ज़रा बेटा। अभी मैंने आपको फार्मूले लिखवाए और फार्मूला हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम cos स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो इक्वल होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। अब इसको हम यूज़ करेंगे और सवाल बड़े सारे से सॉल्व कर लेंगे बेटा। 2 एज इट इज cos स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और बेटा ये माइनस 1 एस। ये 2 बेटा इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी। अब 2 में से 1 निकाला तो क्या बच गया जी, 1 बच गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ, यही बेटा हमने प्रूव करना था, सिंपल सा सवाल था जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा मेरा ख्याल है अगर इसकी हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस सवाल में हम जो है राइट हैंड साइड लेंगे फर्स्ट। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, वो है जी 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा 1 माइनस टेन क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और क्या आ गया बेटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा। तो बेटा इसके नीचे 1 है, 1 को डिवाइड किया इस पर तो आंसर आया यही, इसको मल्टीप्लाई को 1 से कर दिया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के साथ। इस तरह नीचे भी क्या आएगा बेटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 पर डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया और प्लस क्या आ गया बेटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा इस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हमारे पास बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 1। तो बेटा ये कैसे है, ये ज़रा हिंट में लिख भी लें ताकि आइडिया रहे आपको। आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 के। तो इस सारे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1। अब 1 डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, जो कि हमारी दूसरी साइड है, और ये हमने प्रूव कर दिया जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस 1 ओवर कोट थीटा प्लस 1। बेटा इस सवाल में भी हम क्या करते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड लें तो मेरा ख्याल है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बेटा आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता लग जाता है कि राइट हैंड साइड कौन सी लेनी है या लेफ्ट हैंड साइड कौन सी को पहले सॉल्व करना है। तो बेटा देखें यहाँ पे साइन कोस सिंपल वैल्यूज़ हैं, इसके बारे में हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन कोट के बारे में पढ़ा हुआ है। कोट होता है कोस ओवर साइन। टेन की वैल्यू हमें पता होती है, कोट की भी। तो हमारी कोशिश होती है कि जिस सवाल में साइन या कोस की जगह पर टेन आ रहा है तो हम उसको प्रीफर कर देते हैं। यहाँ पे कोट आ रहा है तो बेटा कोट वाली साइड को प्रीफर करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिएगा ज़रा हमारे पास जो है कोट ऑफ थीटा और बेटा -1 है और कोट ऑफ थीटा प्लस 1 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंतहाई आसान सा सवाल बन जाना हमारे पास। ये बेटा कोट थीटा क्या होता है जी, कोस थीटा ओवर साइन थीटा -1 लगेगा बेटा, और नीचे आ जाए यही बनेगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1। बेटा ऊपर वाले का एलसीएम ले तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो ऊपर से बच गया कोस थीटा और माइनस यहाँ से बच गया साइन थीटा। नीचे भी आ जाए साइन थीटा एलसीएम आएगा
तो ये बन गया बेटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोस साइन से साइन कटेगा तो बच गया बेटा मेरे पास कोस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। तो यही मेरे पास बेटा दूसरी साइड से इक्वल हमने प्रूफ करना था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा और ये इक्वल होना चाहिए कोसेकेंट ऑफ थीटा के। तो बेटा देखिएगा ज़रा, साइन भी सिंपल वैल्यू है, कॉस भी सिंपल वैल्यू है, कोट जो है इस पर कुछ चेंजिंग हम कर सकते हैं। तो देखेंगे ज़रा, साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कोस ऑफ थीटा एज इट इज़ बेटा, प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा। दोबारा बता देता हूँ बेटा, टेन काउंट होता है, कोट टेन होता है, साइन ओवर कोस, तो कोट क्या होगा कोस ओवर साइन। बेटा इन दोनों का एलसीएम देखो तो आएगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, एलसीएम आ गया। बेटा जब इस नंबर को डिवाइड किया इस पर तो 1 प्लस कोस कट गया, तो साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस, बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, कोस बचा ऊपर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कोस ऑफ थीटा के साथ। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस इसको इससे करेंगे तो कोस ऑफ थीटा और प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। नीचे आ रहा है बेटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा को मिला देता हूँ तो क्या आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा और नीचे डिवाइड में मेरे पास आ गया साइन ऑफ थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके 1 के, तो प्लस कोस ऑफ थीटा बच गया और नीचे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बच गया। अब 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया तो बच गया 1 ओवर साइन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ थीटा, जो कि हमारी दूसरी साइड है जिसके इक्वल हमने इसको प्रूफ करना। चलो 12 लिखे हुआ है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी बेटा कोट की वैल्यू आपको पता है क्या आती है कोस स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, डिवाइड में आ जाए तो बेटा ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बेटा वो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में भी साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा बेटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे एलसीएम वाले मेथड से किया तो साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसको इस पर डिवाइड किया आंसर है 1 को कोस स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर थीटा। बेटा इससे ये कट गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो बेटा इसकी जगह हम लगा देंगे 1 यहाँ पे लिख भी दें, बिकॉज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होता है बेटा किसके जी 1 के, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो बस क्या गया मेरे पास बचा जी कोस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर 1। अब बेटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा एज इट इज़, मुझे आंसर लाना है कोस स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए मैं कोस स्क्वायर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगाएंगे। बेटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के, तो ये वैल्यू जो बेटा हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की, तो क्या आएगा जी कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस साइन की जगह पे आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को लिखने से फायदा नहीं है, तो कोस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा एक कोस स्क्वायर थीटा ये है और एक कोस स्क्वायर थीटा ये, तो मिलकर हो गया 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखें ज़रा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ थीटा और प्लस कोट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे सिंपल वैल्यू है कोस और कोस, तो हम कोशिश करेंगे इस साइड को सॉल्व करें ताकि आसानी से आंसर निकाल सकें। तो राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा, वो है जी कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस कोसेकेंट ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर। बेटा कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट होता है 1 ओवर
साइन ऑफ थीटा, आपको पता है कोड क्या होता है बेटा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब बेटा साइन थीटा मेरे पास एलसीएम आ गया, तो ऊपर बच गया 1 प्लस कोस ऑफ थीटा और इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बनेगा। फिर बेटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, पहला ही फार्मूला था हमारे पास। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो कहता था 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह पर क्या आएगा बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर आगे देखिए तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है बेटा, इसको 2 टाइम लिख देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक दफ़ा इनको प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस। तो बेटा 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया, बस क्या गया 1 प्लस कोस ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। तो यही बेटा मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। 15 हमारे पास है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल हमने ये प्रूव करना है। तो बेटा देखिए ज़रा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला ये पढ़ा कि सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इस साइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा जी 2 टेन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, या आप यहाँ से कोस स्क्वायर समझ लिए 2 टेन स्क्वायर नहीं बेटा 2 टेन ऑफ थीटा इंटू 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा मैंने अलग से लिख दिया। अब 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा बेटा ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा के, तो 2 टेन ऑफ थीटा और आ गया जी कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा 2 एज इट इज़, टेन क्या होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा और कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा एक कोस से कोस कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा हमारे पास बच जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलें जी बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखें ज़रा। 20 में क्या कहता है, साइन क्यूब ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। बेटा यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, वो फार्मूला है क्या, आपने पढ़ा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेटा यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, ये फार्मूला हमने क्यूब का पढ़ा है। अब इसके मुताबिक अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन में है बेटा साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा का होल क्यूब लिख लेता हूँ, माइनस कोस थीटा का भी होल क्यूब लिख सकता। मेरे पास ए क्यूब बन रहा है माइनस बी क्यूब बन रहा है, इसको फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे तो ए माइनस बी आएगा, मतलब कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी आ गया। तो अब बेटा क्या आएगा ए स्क्वायर, ए क्या है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस बी स्क्वायर है तो बी क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। आगे प्लस है बेटा ए बी, ए क्या है बेटा साइन ऑफ थीटा है और बी क्या है वो है कोस ऑफ थीटा। क्लियर है बात। अब सिंप्लीफाई करें तो साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा एज इट इज। बेटा इस सारे की जगह पे 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा का इक्वल होता है 1 के, तो 1 प्लस साइन थीटा और साथ क्या आ गया कोस थीटा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन यहाँ पे बेटा एक हिंट के तौर पर लिख लें, क्या लिखेंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके जी 1 के। तो ये हमारा सवाल था, आसान था, छोटा सा सवाल था जी। बेटा आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का हमारा काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी। बेटा ये सवाल अच्छा है, इसको अच्छी तरह समझिएगा, एक आधा पॉइंट इसमें समझने वाला है काफ़ी गहराई में जाके, तो कोशिश करिएगा कि अच्छी तरीके से समझ सके। मैं भी डीपली जाकर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। बेटा साइन 6 ऑफ थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कह सकता हूँ, क्योंकि पावर 6 बन जाएगी, माइनस इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कह सकता हूँ। बेटा अभी भी सिंपल बात ही है
तो ये मेरे पास ए के इक्वल आ रहा है और ये मेरे पास बेटा बी के, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। यही फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया। फार्मूला मैं चूँकि पिछले सवाल में लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखूँगा। तो बेटा क्या आएगा जी, ए माइनस बी, तो ए क्या है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, माइनस बी क्या है बेटा, वो है कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ए माइनस बी हमारे पास आ गया। उसके बाद होता है ए स्क्वायर, तो बेटा क्या आएगा जी ए स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो उसका स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटा कोस, तो कोस स्क्वायर ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस ए बी, ए क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आया फार्मूले में बोल करके। तो बेटा यहाँ पे देखिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाँ जी बेटा ये ज़रा देखिएगा, मेरा ख्याल है में थोड़ा इशू लिखने में आया है, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे है बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद है वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। बेसिकली ये सवाल है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई। चलो खैर, अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये तो मुझे चाहिए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस वाले जो चीज़, ये वाले जो फाइंड आउट करना है हमने, इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर सिंपल ये साइन स्क्वायर थीटा होता प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता, ऊपर स्क्वायर्स ना होते, तो हम डायरेक्ट इस यहाँ पे 1 लगा सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, तो पावर 4 बन रही है। तो 4 पावर के लिए हमने कोई फार्मूला ऐसा पढ़ा नहीं है। लेकिन बेटा अगर देखें ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस 2ab भी हमारे पास यहाँ पे हो जाए, प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा कुछ करने के लिए बेटा क्या करते हैं, देखिएगा ज़रा। बेटा मेरे पास मौजूद है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा बेटा ये एज इट इज़ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे देखिए तो बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। अब बेटा चाहिए क्या, प्लस 2ab चाहिए। क्या चाहिए बेटा, प्लस 2ab। ए क्या है जी, ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है बेटा कोस स्क्वायर थीटा। समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, मेरे पास था सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन मैंने लिख क्या दिया, मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। था मेरे पास एक, लिखा मैंने 2, मतलब कि मैंने खुद से एक इसमें ऐड कर दिया, इसमें एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया। अब जो चीज़ बेटा ऐड की है उसको माइनस भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में फ़र्क ना आए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को माइनस भी कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यही चीज़ मेरे पास बन के आ रही है। तो बेटा देख ले ज़रा, ये ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैंने कहा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसमें से एक कम कर दूंगा तो यही बचेगा मेरे पास। तो बेटा यहाँ तक देखें, ये इतना रीजन देखें, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा एज इट इज़ बेटा। यहाँ पे मेरे पास सारे की जगह पे आ जाएगा बेटा क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बच गया माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा ये एज इट इज़, माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा भी एज इट इज़। अब यहाँ पे बेटा सारे की जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, मैं लिख भी रहा। नीचे आ गया जी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हमारी जो है ना राइट हैंड साइड है। लेकिन बेटा आप इसमें हिंट के तौर पे लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसी को होता है 1 के, जैसे कि बाकी सॉल्व में भी करते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल किसके हो गया जी 1 के। तो ये था जी हमारे पास आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। बेटा इसकी प्रैक्टिस करिएगा, मैक्सिमम फार्मूले याद हो जाते हैं प्रैक्टिस करने से बार बार। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आए होंगे। कोशिश करिएगा बार बार प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम जो सवाल मुश्किल लगे उसको मैक्सिमम टाइम सॉल्व कर लें। 2-3 दफ़ा सॉल्व करने से इंशाल्लाह जो है आपको ये आसानी से फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह पे मिलते हैं एक्सरसाइज 10.1 के साथ। फिर बहुत तैयारी करिएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। अल्लाह हाफिज़।